हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आज का क्या सेशन रहने वाला है ये सब आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो डायरेक्टली अप्लाई होंगे एग्जाम में, और ये आपका टाइम सेव करने वाले हैं। ये कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहने वाला, तो अगर आपको ट्रेडिशनल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये केवल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर तक पहुंचा देती हैं। तो मैं इसमें बेसिक नहीं पढ़ाने वाला, सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ शुरुआत में। पहली चीज़, टाइम एंड वर्क अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इसमें 3 चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। फर्स्ट तो टाइम है, सेकंड है हमारा एफिशिएंसी, और थर्ड है हमारा टोटल वर्क। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, इनके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो मैं टाइम और एफिशिएंसी में थोड़ा-सा रिलेशन बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर एफिशिएंसी गिवन है और टाइम निकालना है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टाइम कम खर्च करेंगी एग्ज़ाम में। तो दूसरी चीज़ एक और मैं बता देता हूँ, टोटल वर्क अगर गिवन है, उसको अगर आपने एफिशिएंसी से डिवाइड करा, तो आपको टोटल टाइम पता चल जाता है। एक ही फ़ॉर्मूला आप याद कर लीजिए बस, और ये चैप्टर पूरा हो गया समझिए। तो आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। क्वेश्चन होपफुली आपको विज़िबल होगा। हाँ, या विज़िबल तो है। थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ मैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है? A can do a piece of work in 8 hours, B can do the same work in 12 hours. In how much time both can finish the whole work working together? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें A की एफिशिएंसी पता करनी है और B की एफिशिएंसी पता करनी है, हम तभी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम तो गिवन है ना, क्या टाइम गिवन है? ये A दिया हुआ है, ये B गिवन है। टाइम क्या दिया है? ये 8 आवर्स में करता है और B 12 आवर्स में करता है। अभी मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर हमारे पास टाइम गिवन हो तो हम एफिशिएंसी को रिवर्स कर देंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगी तब हमारी। तो टाइम गिवन है, तो हमने अगर टाइम को रिवर्स कर दिया, यानी इसको 12 कर दिया, इसको 8 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें बिल्कुल अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैं इसका ट्रेडिशनल भी बताऊँगा आपको, तो आप कंपेयर कर सकते हो कौन-सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 12 और 8 क्या निकल आई इसकी? एफिशिएंसी निकला है। अब इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3:2, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क ऐसे निकालेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा? टोटल वर्क, ये वर्क था। टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो टोटल टाइम निकल के आ जाता है। इसी फ़ॉर्मूले में अगर हम लगाते हैं, हमें टोटल वर्क निकालना है अगर, तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल टाइम और एफिशिएंसी अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब हम ये दोनों चीज़ों से चेक करके देखते हैं कि ए और बी दोनों ने वर्क तो सेम किया है ना, तो दोनों के जो टोटल वर्क है वो भी इक्वल आने चाहिए। तो अभी ए की एफिशिएंसी 3 है और इसने 8 आवर काम किया, तो 8 3 ज़ा 24, तो टोटल वर्क कितना आया? 24 आया। हम ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं। 12 आवर बी ने काम किया है और 2 एफिशिएंसी से किया, तो 12 2 ज़ा 24, तो सेम आ रहा है। इससे आप रीचेक भी कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो 24 टोटल वर्क आ गया। अभी मैंने बताया कि अब आपको हाउ मच टाइम बोथ कैन फिनिश द होल वर्क टुगेदर, तो दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे? अब देखिए टोटल टाइम हमें निकालना है ना, तो हमारा टोटल वर्क निकल आया 24। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? 24। अब टोटल वर्क 24 आ गया, लेकिन हमें काम दोनों से कराना है, तो हमें एफिशिएंसी से डिवाइड करना है ना। एफिशिएंसी हम ए की या केवल बी की तो ले नहीं सकते, हमें दोनों को साथ काम कराना है, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। तो दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 यानी कि 5। 5 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 24 बचा, और पॉइंट लगाया 5 5 8 ज़ा 40, तो 4.8 डेज़ इनको लगेंगे ये काम करने में। अब इसका ट्रेडिशनल देख लेते हैं यहीं पे साइड में। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या है? क्या करोगे आप ट्रेडिशनल करोगे तो सबसे पहले ए ने काम किया 8 आवर्स अगर काम करता है, तो ए का यहाँ मतलब एफिशिएंसी से है और इसने 8 आवर काम किया, तो टोटल वर्क हुआ। यही टोटल वर्क अगर बी काम करेगा 12 डेज़ में, तो बी की एफिशिएंसी कुछ हमें पता नहीं है और इसने 12 डेज़ में काम किया, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्क तो सेम कंप्लीट हो रहा है। तो अब क्या होगा? ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू 12/8। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये ए अपॉन बी जो है 3:2, ये ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। सेम हमें यहाँ पे ये चीज़ मिली थी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, ये हमें यहाँ डायरेक्ट मिल गई, यहाँ पे हमें थोड़ी-सी कैलकुलेशन करके मिली। तो बिल्कुल सेम चीज़ पे हम पहुँच गए। हमें टोटल वर्क निकालना है, तो किसी एक की एफिशिएंसी से जितने घंटे उसने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 3 ज़ा 24, दोनों ने साथ में काम किया, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5, 5 को इससे डिवाइड किया तो 4.8 आंसर आ जाएगा डेज़। होपफुली आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी।
कि 4.8 डेज यहाँ से कौन सा जल्दी होता है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन में एक अलग चीज़ है, सारे क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, तो बहुत ही फोकस होके देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या है, राम, रोहित एंड राहुल कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। अब 3 लोग दिए हुए हैं और तीनों को एक साथ काम कराना है, तो तीनों मिलके कैसे करेंगे, और गिवन है, सबका इंडिविजुअली गिवन है कि कौन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राम है, रोहित है और राहुल है, ये गिवन है ना। अब क्या दिया है, सबके टाइम दिए हैं 10, 12 और 15, 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो किससे हो जाएगा, ये किसी से नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अब एफिशिएंसी कैसे निकालें, 2 थी तो हमने इन्वर्स करके निकाल लिया। अगर 5:4 था तो एफिशिएंसी 4:5 होगी। अब 3 है तो सबसे बहुत ईजी तरीका है इसको करने का, ये टाइम अगर गिवन है तो एफिशिएंसी आप जिसकी निकाल रहे हो उसकी हाइड कर लो, जिसकी भी एफिशिएंसी निकाल रहे हो उसको हाइड कर लो, बाकी के 2 जो बचते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। अब रोहित की निकाल रहे हो, इसको हाइड कर दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो 150 रेशियो। अब जिसकी निकाल रहे हो उसको हाइड करा, 10 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट तरीका है आपको एफिशिएंसी निकालने का, अगर 3 या 3 से ज़्यादा लोग गिवन है तो। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 4 12, 6 5 और 4 की एफिशिएंसी आ गई राम, रोहित और राहुल की। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने कैसे बताया निकालोगे, टोटल वर्क किसी एक की एफिशिएंसी से उसने कितने दिन काम किया है, कितने दिन उसे लगे काम को करने में, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो हम ये तीनों से चेक करके देखेंगे कि सिमिलर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 6 की एफिशिएंसी से काम किया राम ने 10 डेज, तो 60 आ गया, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये बाकी सबसे चेक करके देखेंगे, 12 डेज काम किया, 5 की एफिशिएंसी, 12 5 60, 15 4 60। तो इसका मतलब हमारा एफिशिएंसी का रेशियो बिल्कुल करेक्ट आया है, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। तो हमें तीनों से काम कराना है, तो तीनों से काम कराने के लिए हमें तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा। अब कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 6 5 4, 6 4 10 और 5 15, 15 की एफिशिएंसी होगी टोटल, तो 15 4 60। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल डेज लगेंगे 4 डेज। होपफुली आपको ये समझ आ रहा हो। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विजिबल तो या विजिबल है, ए एंड बी डू अ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी डू इट इन 15 डेज, वेल सी एंड ए डू इट इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क। यहाँ पे भी एक न्यू कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे आपको कंबाइंड गिवन है। अब यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो। अब एलसीएम में भी शॉर्टेस्ट मेथड क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, ए और बी ने क्या काम किया, 10 डेज में काम किया, बी और सी ने काम किया 15 डेज में, और सी और ए काम कर रहे हैं 20 डेज में। अब इसका एलसीएम निकालने का एक तो तरीका ये है, आपने रफली क्या करा, 10 15 और 20 को 5 दूनी 10, 5 तीयों 15, 5 चौक 20, तो ये आ गया। तो 4 तीयों 12, 5 दूनी 10, 120। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है जो हाईएस्ट नंबर है उसको आपने आगे तक काउंट किया, उसका आपने टेबल पढ़ा, और वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 20 का 120 एक ऐसा नंबर है, 2 6 12, 120 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है। तो अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी जब हम इनको कट करेंगे। 10 को 120 से कट कर 12 आया, 15 8 जा 26 जा। तो ये सब क्या आ गए हमारी, ये आ गए हमारे एफिशिएंसी। ये सब क्या है, हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यही है हमारी, किस किस की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी और सी की साथ में एफिशिएंसी, और सी और ए की साथ में एफिशिएंसी 6 है। अब हमें पूछ रहा है ए बी सी दोनों सब मिलके कैसे काम करेंगे। अब टोटल वर्क सबका काम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल, कंबाइंड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क तो 120 हो गया, अब कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, 12 और 8 20, 20 में 6 होगा 26। लेकिन यही गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको पॉइंट में आंसर आएगा, आप सोचोगे यही करेक्ट आंसर है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे ए और बी, बी और सी और ए सबकी एफिशिएंसी गिवन है, मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये 26 जो है ये 2a प्लस 2b प्लस 2c गिवन है। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c, अगर इसको ऐड करोगे तो यही तो आएगा 26। अब क्या होगा, 2 कॉमन करा तो a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। इसका मतलब 26 नहीं, या 13 करेंगे तो 120/13, यही इसका करेक्ट आंसर होगा डेज में।
इसका मतलब है ए, बी और सी तीनों को मिलके 120/13 डेज लगने वाले हैं ये पूरा काम करने में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ए, बी, बी, सी और सी ए इनको सीधा ए, बी, सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी ले लेते हैं और सीधा डिवाइड कर देते हैं, तो ये गलत है। आपको पहले चेक करना है कि इंडिविजुअल है या नहीं है। अगर कंबाइंड एफिशिएंसी है तो चेक करिए कि किस तरीके से गिवन है, फिर उससे इंडिविजुअली निकालिए तीनों की मिलाकर कंबाइंड, फिर उससे डिवाइड करिए। तो यही तरीका आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए बहुत मैंने समझाया इसलिए बहुत टाइम लगा। आप सीधा क्या करोगे, सीधा लिखोगे और सीधा आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम के 2 तरीके हैं, आप जिसमें आपको कन्वीनियंस है आप वो करें। मेरे लिए तो ये कन्वीनिएंट रहता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। अगर नंबर स्पेशली आप फ़ैमिलियर हो उन नंबर से, अगर थोड़े हार्ड है नंबर तो मैं भी इसी तरीके से निकालता हूँ। तो फिर सीधा आप डिवाइड करोगे तो इनकी एफिशिएंसी निकल आएँगी कंबाइंड। अगर यहाँ पे केवल ए, बी, सी लिखा होता है तो इनकी केवल ये इंडिविजुअल एफिशिएंसीज़ निकल आती हैं। टोटल वर्क, ये जो आपका एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है। ये जो होता है यही टोटल वर्क होता है और आपने इसको डिवाइड करा, सीधा आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A is thrice as good as B. B is able to finish the work in 20 days less than B. In how many days B will finish the work? अब A is thrice as good as B, इसका मतलब पता है क्या है? ये बोल रहे हैं A जो है वो 3 टाइम्स गुड है B का, यही तो मतलब हुआ। अब हम क्या करेंगे, A अपॉन B अगर हमने करा तो ये 3/1 रह गया। इसका मतलब ये है A की एफिशिएंसी 1 है और B की एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी 3 है और B की एफिशिएंसी 1 है। ये हमारे एफिशिएंसी के रेशियो आ गए। अब क्या करना है, A इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 20 डेज लेस देन बी, इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क। अब हमें टोटल वर्क चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है पिछले क्वेश्चंस की तरह कि हम टोटल वर्क कैसे निकालें। डायरेक्टली नहीं गिवन है कि किसने कितने दिन काम किया, लेकिन ये गिवन है डायरेक्टली कि ए जो है 20 दिन कम में काम कर लेता है बी से। तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट कि बी ने एक्स डेज में काम किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है वो कितने दिन में काम करेगा, एक्स माइनस 20 डेज में काम कर लेता है। यही होगा, यही तो होगा। बी अगर एक्स डे में काम करेगा तो ए जो है 20 डेज लेस में काम करेगा, एक्स माइनस 20 में काम करेगा। अब हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, अगर बी जो है एक्स डे काम करेगा, जो हमने ये लेट किया है, बी अगर एक्स डे काम करेगा और अपनी एफिशिएंसी 1 से करेगा, तो ये जो टोटल वर्क होगा, ये जो टोटल वर्क है ये एक्स माइनस 20 डेज अगर काम करेगा बी और अपनी 3 की एफिशिएंसी से करेगा, ये इक्वल होंगे, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 60। तो ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 60, माइनस का 60, तो x की वैल्यू 30 आ जाती है। इसका मतलब जो है एक्स बी जो है 30 डेज में काम करेगा, तो 30 डेज इसका आंसर ये हो गया। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हो। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। राम डज 40% मोर वर्क देन शिव, इफ शिव कैन डू इट 14 डेज देन हाउ मेनी डेज राम कैन डू द सेम वर्क। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें गिवन है 40% मोर वर्क देन शिव। अगर ये आपको गिवन है तो आप सीधा सा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो अगर दिया है कि मोर वर्क करता है या लेस वर्क करता है, ये केवल एफिशिएंसी है, इसको वर्क से कंसिडर मत कीजिएगा, ये सिंपल इसको एफिशिएंसी मान के चलिए। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हमारे पास राम है, एक हमारे पास शिव है। अब हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दें। मैंने अभी बताया कि अगर वर्क और लेस वर्क दिया है तो इसको आप एफिशिएंसी कंसीडर करोगे। तो 40% का अगर आपको डायरेक्ट मतलब पता है 2/5 तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता है, वैसे आपको पता होना चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो 40/100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इस तरीके से 2/5 आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब राम ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, राम ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर शिव 5 पार्ट है तो राम कितना हो जाएगा, 7 पार्ट की एफिशिएंसी होगी इसकी। इसका मतलब है एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर टाइम गिवन है तो इन्वर्स करके तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब जब एफिशिएंसी गिवन है तो टाइम भी तो निकाल सकते हो। तो अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 5:7 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब क्या गिवन है, शिव जो है 14 डेज में काम करते हैं, ये जो 7 पार्ट है यही तो 14 डेज गिवन है। शिव 14 डेज काम करता है, हमारे हिसाब से 7 पार्ट काम करता है, उनके हिसाब से 14 पार्ट काम करता है, तो दोनों इक्वल है। 7 2 ज़ा 14, अगर 1 पार्ट 2 के बराबर है तो 5 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 डेज। इसका मतलब राम को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में, 10 डेज। ऑप्शन नंबर सी। करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर टेक द सेम जॉब। टाइम मतलब ए और बी दोनों साथ में कितना टाइम लेंगे। एफिशिएंसी है, सबसे पहले एफिशिएंसी पे नजर जानी चाहिए और एफिशिएंसी से सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। पहले क्या होगा, ए गिवन है, बी गिवन है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया, 20% गिवन है। 20% का मतलब होता है सीधा 1/5। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आई एम रिपीटिंग। तो क्या करोगे, 20/100 कर लोगे, 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 ऐसे भी आ सकता है। तो बी मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, अगर ए 5 पार्ट का है तो बी 6 पार्ट की एफिशिएंसी रखेगा, यही होगा ना। अब क्या हुआ, ए की एफिशिएंसी गिवन है, बी की एफिशिएंसी गिवन है। अब क्वेश्चन में दिया है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। अब आपको टोटल वर्क कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया था, अगर एफिशिएंसी को उसने कितने दिन काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो 5
की एफिशिएंसी से अगर इन्हें 12 डेज काम किया होगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12 5 जा 60, ये टोटल वर्क आ गया। हमें दाम काम तो दोनों को कराना है, दोनों को कराने इसका मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए ए और बी की, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी है 6 और 5 11, तो 60/11 इसका सिंपल सा आंसर हो जाए। अब यहाँ पे लोग टाइम का रेशियो निकालते हैं 6:5, हमें नीड ही नहीं है उसकी तो फिर हम क्यों निकालेंगे, जब नीड होगी हम तभी निकालेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टू वर्कर इज 3:2। मान लीजिए एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3:2 की गिवन है, जो कि क्वेश्चन में अपने पास से कुछ नहीं लिखा है अभी तक मैंने। वर्किंग टुगेदर इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे डू इट रिस्पेक्टिवली। मतलब अब इन्होंने क्वेश्चन को पलट दिया, क्या करा इन्होंने, इन्होंने दोनों का साथ में काम दे दिया, इन्होंने दोनों का साथ में काम दे दिया। फिर पूछा गया ये अलग अलग कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमने आपको याद करवाया था, क्या था, अगर हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो डेज निकल के आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में डेज दिया है दोनों का साथ में, तो 6 तो डेज दिया है क्वेश्चन को ऑलरेडी, एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड है तो एफिशिएंसी 3 और 2 5 दी है। टोटल वर्क हमारे पास पता नहीं है जो कि हमें निकालना था, तो टोटल वर्क को हम टोटल वर्क ही रहने देंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 6 5 30, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब 30 का काम है दोनों लोग अलग अलग करना है, दोनों को रेस्पेक्टिवली करना है, तो पहले एक वर्कर करेगा फिर बी वर्कर करेगा। अब 30 का काम दोनों लोग अपनी अपनी एफिशिएंसी से तो करेंगे। अब अपनी एफिशिएंसी से 30 का काम अगर ए करेगा अपनी एफिशिएंसी जो कि 3 पार्ट की है तो 3 पार्ट होगा, बी करेगा 30 पार्ट का काम अपनी एफिशिएंसी 2 से, यही तो उनके रेशियो, यही तो उनके रिस्पेक्टिवली डेज का होगा, तो 3 1 3 10, तो 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो 10 और 15 डेज रेस्पेक्टिवली ये लोग लेंगे, तो 10 और 15 डेज कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है, ए और बी कंप्लीट करते हैं एक वर्क को 10 डेज और 15 डेज में। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days एंड बी अलोन कंटिन्यूअस द वर्क इन हाउ मेनी डेज बी हैड कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में मिलता है आपको, ये क्लर्क और प्रीलिम्स दोनों के मॉक में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमारे पास टाइम गिवन है तो एफिशिएंसी सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या गिवन है, ए है और बी है, इसके टाइम दिए हुए हैं 10 डेज और 15 डेज, 5 दियो 15 5 दूनी 10, तो एफिशिएंसी के रेशियो कितने हो जाएंगे 3:2। तो डायरेक्टली मैंने लिखा है 3 इधर 2 इधर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days, वर्क आफ्टर 2 days एंड बी अलोन कंटिन्यूअस द वर्क। तो सबसे पहले हमें टोटल इसको निकालने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा और बहुत ही ज़्यादा लेंथी और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मेथड है वो, आप करोगे ना तो या बोर हो जाओगे। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड वाला दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालते हो मैंने बताया था, जिसकी भी एफिशिएंसी उसने इंडिविजुअली कितने दिन में काम किया उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। 3 की एफिशिएंसी से ए ने 10 दिन काम किया, तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30, ये टोटल वर्क आ गया। अगर सेम इससे कर लो, 15 डेज काम किया, 2 की एफिशिएंसी 15 दूनी 30, तो 30 दिन काम किया यानी 30 का काम किया, टोटल वर्क सेम आ रहा है दोनों की तरफ से, तो हमारा रीचेक भी हो गया कि हमने सही एफिशिएंसीज निकाली है। अब 30 का टोटल काम है। अब दे स्टार्टेड टुगेदर यानी दोनों ने साथ में काम किए, बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days, यानी 2 दिन बाद ये काम छोड़ के चला गया, लेकिन 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है ना। तो अब 3 और 2 टोटल 5 की एफिशिएंसी हो गई, और 2 दिन काम किया तो टोटल 10 का काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 30 में से 10 माइनस कर दो तो 20 का काम अभी भी बचा। दोबारा समझिए क्या हुआ, टोटल वर्क 30 निकल के आ गया, ये तो समझ आ गया हो। उसमें दिया है कि ए ने 2 दिन बाद काम, दोनों ने साथ में काम किया लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया, यही तो हुआ। तो ए ने 2 दिन तक तो काम किया ना दोनों लोगों ने साथ में, दूसरे दिन ए छोड़ के गया, काम कंप्लीट करके तो छोड़ के गया वो, ये थोड़ी कि दूसरे दिन आया और सुबह सुबह आके बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ छोड़ के। 2 दिन कंप्लीट करके गया, इसका मतलब 2 दिन दोनों ने साथ में काम किया, तो दोनों ने 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, इसका मतलब 10 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ। 10 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, 20 यूनिट का काम बचा। क्या दिया है आगे, आफ्टर 2 days एंड बी अलोन कंटिन्यूअस द वर्क। अब इसका मतलब क्या है, ये जो बाकी का काम बचा 20 पार्ट का, ये किसने करा, ये बी ने कंप्लीट करा है। अब पता नहीं बी को कितना टाइम लगेगा ये पूरा कंप्लीट करने में, इस वर्क को, ये 20 पार्ट का जो 20 वर्क है इसको बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो कैसे करेंगे, इस बचे हुए काम को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 डेज में कंप्लीट करेगा ये। कितना इजी था ये क्वेश्चन, देखने में लेंथी था लेकिन बहुत इजी था। क्या था, ए और बी ने 10 और 15 डेज काम किया, ए और बी ने 10 और 15 डेज काम किया, टाइम से एफिशिएंसी निकाल ली। क्या गिवन था, ए ने 2 दिन काम करा, दोनों ने एक साथ काम किया, ए ने दूसरे दिन छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों ने 2 दिन तो साथ काम किया, तो टोटल वर्क 30 पार्ट का आ गया। इंडिविजुअल काम से आपने एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करा, टोटल काम आ गया। 2 दिन काम किया, 5 की एफिशिएंसी से कंबाइंड एफिशिएंसी, तो 10 पार्ट का काम कंप्लीट हो गया। बच्चा कितना, 20 बच्चा, 20 पार्ट का काम बी अकेले ही तो करेगा, बी अकेले करेगा, अपनी एफिशिएंसी 2 से करेगा, 2 से मतलब 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A, B, C can do a piece of work in 10 days, 15 days, and 20 days respectively. They begin to work together, but A leaves the work after 2 days and B after 3 days. In how many days C alone finish the remaining work? A और B और C के टाइम गिवन है, निकाल लिया. A, B, C. क्या गिवन है? टाइम. क्या क्या है? 10, 15, 20. क्या करा? सिंप्लीफाई कर सकते हो. 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20. एफिशिएंसी के रेशियो कैसे हो जाएंगे? मैंने बताया था 3 लोग गिवन हो तो जिसको निकाल रहे हो उसको हाइड करो, बाकी को मल्टीप्लाई करो. ए की निकालनी है, ए को हाइड करा, 4 3 जा 12. बी की निकाल लो, बी को हाइड करा, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6. अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6. ये क्या आ गई? हमारी एफिशिएंसी आ गई ए, बी और सी की. अब आगे क्या गिवन है देखते हैं. दे बिगेन टू वर्क टुगेदर. अभी ये लीव वाला ही चल रहा है हमारा, तो अभी हमें टोटल वर्क को निकालना होगा. किसी एक से मल्टीप्लाई कर ले. 10 दिन काम किया 6 की एफिशिएंसी से, 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तियां 60. इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 60 का हो गया. तो 60 टोटल वर्क निकल के आ गया, ये समझ गया. अब आप तीनों जगह से चेक करेंगे, सेम आंसर आएगा. 60 वर्क है, इसका मतलब आपने ठीक निकाला है टोटल. अब क्या गिवन है क्वेश्चन में? दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, लेकिन तीनों ने साथ में काम किया, लेकिन ए ने दो दिन बाद छोड़ दिया. तीनों दिन तो उन्होंने साथ में काम किया ना, तो 3 दिन उन्होंने साथ काम किया. 6 4 10 और 3 13. 13 की एफिशिएंसी से उन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया, तो 13 दूनी 26 का काम कंप्लीट हुआ. तो 26 इसमें से माइनस करा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 34 का काम अभी बचा, 34 यूनिट काम अभी बचा है. आगे पढ़ो, आगे कोई और छोड़ के गया है क्या? ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज. ठीक है. बी आफ्टर 3 डेज, इसका मतलब है बी ने 3 दिन काम किया. अब ऑलरेडी बी 2 दिन काम कर चुका है, अब एक ही दिन तो ये ऐसा बचेगा. दूसरे दिन ये छोड़ के चला गया, इसका मतलब कौन बचा? बी और सी दोनों इंसान बचे हैं जिसने तीसरे दिन काम किया होगा. तो बी 4 और 3 7, 7 की एफिशिएंसी से एक दिन काम किया, यानी 7 पार्ट का काम और पूरा हो गया. 7 पार्ट का काम और पूरा हो गया, तो ये और चला गया. 14 में से 7 गया, 7 बचा 27. इसका मतलब 27 यूनिट का काम रिमेनिंग रह गया. अब ये काम कौन करेगा? ए भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया. सी तो पूछा सी कितने दिन में करेगा रिमेनिंग काम को, तो रिमेनिंग काम 27 बचा. सी अपनी एफिशिएंसी 3 से करेगा, तो 3 9 27, तो 9 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा. एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ क्या था. ए और बी और सी के तीनों के डेज दिए थे, डेज से हमने एफिशिएंसी निकाली, ये निकल के आ गए. फिर हमने टोटल वर्क निकाला, 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 3 60, 60 आ रहा है तीनों की तरफ से. चेक भी हो गया कि हमने सही एफिशिएंसीज निकाल ली है. उन्होंने काम को साथ में किया, लेकिन 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, यानी 3 दिन तो तीनों ने साथ में काम किया, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 4 10 3 13, 13 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया गया, तो 13 दूनी 26 का काम हुआ. 34 का काम बचा, 60 में से 26 चला गया, 34 यूनिट का काम बचा. अब बी ने 3 दिन काम किया है, इसका मतलब क्या? बी 3 दिन बाद छोड़ के गया, 2 दिन ऑलरेडी वो कर चुका. इसका मतलब उसने बी के साथ और सी ने, बी और सी ने दोनों ने एक दिन और काम किया है साथ में. तो 7 बी और सी, 4 और 3 7, एक दिन काम किया, तो 7 यूनिट और काम हो गया, यानी 27 बचा. अब 27 जो बचा ये तो रिमेनिंग वर्क है, ये ए करेगा, सी अपनी एफिशिएंसी से करेगा 3, तो 3 9 27 की एफिशिएंसी से ये काम पूरा होगा. इसका मतलब 9 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा. तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या गिवन है? A and B can separately make a wall in 10 days and 15 days. How many days before will B leave the work so that the wall would be finished in total 8 days? Simply क्या गिवन है? डेज गिवन है, यानी कि टाइम गिवन है. तो टाइम सबसे पहले लिख लेते हैं. A है और B गिवन है. टाइम दिया हुआ है, कितना है? 10 एंड 15 डेज का टाइम गिवन है. 10 एंड 15 डेज का टाइम गिवन है. सीधा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो एफिशिएंसी के रेशियो हो जाएंगे 3:2. एज सिंपल एज दैट. आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक. तो टाइम से एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है या एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो निकालना है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब क्या गिवन है? हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैप डाल गया. पिछले क्वेश्चंस में आपको देते थे कि बी ने 2 दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, या सी ने 2 दिन तक काम किया, दोनों ने इतने दिन साथ में काम किया. अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया बी ने कितने दिन पहले काम को छोड़ा, आपको ये निकालना है, और टोटल काम 8 दिन में फिनिश हुआ, ये निकालना है. अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि बी काम को छोड़ेगा, इसका मतलब जो 8 डेज में काम कंप्लीट हुआ होगा वो कौन करेगा? वो ए करेगा. जब बी काम को छोड़ के जा रहा है, पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था? जो काम खत्म होता था, जो रेस्ट काम बचता था, वो कौन करता था? जो इंसान बचता था, बाकी तो छोड़ के चले जाते थे, वही तो कंप्लीट करते थे. अब ये 8 डेज में जो काम कंप्लीट हुआ है, ये कौन कंप्लीट कर रहा है? बी ही तो कंप्लीट कर रहा है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 8 पार्ट का काम है, ये ए ही तो कंप्लीट कर रहा है. ए कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से. 3 की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 यूनिट्स का. ये ए कंप्लीट कर रहा है, वो है. लेकिन हम टोटल वर्क निकालते हैं, हमारे हिसाब से कितना है? 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, यानी हमारी तरफ से टोटल वर्क 30 है, जो दोनों को करना था हमारे हिसाब से. लेकिन ए क्योंकि बी छोड़ के चला गया, इसलिए ए ने 8 दिन में कंप्लीट किया है वो काम, तो इसका मतलब 24 यूनिट का काम वो कंप्लीट हो चुका है जो ए ने किया है. हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क. इसका मतलब क्या है? 30 में से 24 यूनिट का काम तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी का कितना काम बचा? 6 यूनिट का काम. अब यही 6 यूनिट का काम तो ही बी कर रहा है. ये बी कर रहा है, बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा 2, तो 2 3 जा 6. इसका मतलब क्या आएगा? 3 डेज
बी कंप्लीट करेगा 3 डेज में वो काम। अब ये 3 आंसर नहीं होगा, अब क्या करेंगे, 3 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 30 में से 24 यूनिट का काम तो ए ने कंप्लीट कर दिया, बाकी का बचा बचा काम जो है वो बी करेगा 3 डेज में, 2 3 ज़ा 6 डेज, 2 3 ज़ा 6, तो 3 डेज में बी कंप्लीट कर रहा है। अब ये 8 डेज तो टोटल काम चला और बी ने 3 दिन काम किया, इसका मतलब बी कितने दिन छोड़ के चला गया, 5 डेज में छोड़ के चला गया वो काम। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डेज आंसर होगा। इसमें ऑप्शंस गिवन है जो कि गलत है, तो 5 डेज आंसर होगा इसका। तो अब यहाँ ऑप्शन गलत होने से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आई, हमें ये लगेगा कि हमारा आंसर ये तो 3 डेज, हम 3 डेज गलत लगा देंगे, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। बेसिकली हमें ये समझ आया यहाँ से। ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ऑब्वियसली मैंने खुद से टाइप करके ये बनाई है पीपीटी, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। आई थिंक यहाँ 15 की जगह आई थिंक मैंने 15 कर दिया है टाइप यहाँ पे। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। अभी यहाँ नन ऑफ दीज आंसर होता ना, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाता है इसका, लेकिन 3 डेज ही बच्चे आंसर लगा देते क्योंकि आधा ही क्वेश्चन आपने करा ना। ये तो केवल ये निकल के आया ना कि बी ने कितने दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी कितने दिन पहले काम को छोड़ के चला जाएगा, और ये क्या निकल के आया, बी ने कितने दिन काम किया। अब टोटल काम अगर 8 दिन चला और बी ने 3 दिन काम किया, तो इसका मतलब 5 दिन पहले ही तो बी छोड़ के चला गया, तो इसके लिए इसका आंसर 5 डेज होने वाला है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इतने आदमियों ने या इतने औरतों ने, मैन या विमेन कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, ये कुछ भी दे सकते हैं, हाँ हाँ बिल्डर्स दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, 12 बिल्डर 20 बिल्डर, बेसिकली कोई एक वर्कर होगा, एक लेबर होगा, उसने इतने दिन काम किया, इतने डेज काम किया और इतने आर काम किया। अगर ये गिवन हो, अगर 3 चीजें साथ में गिवन हो सकता है इसमें से कोई एक चीज गिवन ना हो, केवल आर दिया हो, आपको डे निकालना हो तो डे को डी मान लोगे या एक्स मान लोगे, ये हो सकता है आर ही गिवन ना हो, केवल डे हो तो आर को एक्सक्लूड कर दोगे यहाँ से। तो ये जो बराबर होगा, तो इसमें एक हम फॉर्मूला लगाते हैं, एमडीएच कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, आप लोग जानते भी होंगे एमडीएच कॉन्सेप्ट बोलते हैं इससे। तो इसका मतलब ये होगा, मैन इसने इतने दिन काम किया, इतने आर काम किया, ये बराबर होगा जो दूसरे मैन जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, दूसरे इंसान कितने दिन काम कर रहे हैं और इतने आर काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन की मदद से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे इनके वर्क से और इनके वर्क से, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी, अगर 12 मैन हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं 8 घंटे, और इन्होंने जितना काम किया उससे से डिवाइड करा, तो यही सेम काम तो ये करेंगे ना। अगर 10 आदमी हैं, 10 दिन काम करते हैं 7 घंटे, तो ये काम इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स मेक अ वॉल इन 10 डेज, तो 15 मैन है, 8 आवर्स काम किया और 10 डेज काम किया। यही तो था एम डी एच, मैन डेज आर, यहाँ पे मैंने आगे पीछे लिख दिया। इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन, ये बराबर किसके होगा, 12 मैन 10 आवर्स काम कर रहे हैं, 10 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन डेज गिवन नहीं है, तो ये डी हो गया। ये दोनों आपस में बराबरी तो होंगे। अब यहाँ वर्क गिवन नहीं है, वर्क से जो डिवाइड करें हम, तो वर्क हमने एक्सक्लूड कर दिया। जो चीज़ें दोनों में गिवन नहीं है वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे। अगर एक में गिवन है एक में नहीं है, जैसे ये इसमें डेज गिवन था, डेज में गिवन नहीं था, तो वही हमको निकालना होगा। तो क्या करा, डी हमारा ये हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 पंचे 15, तो ये 5 2 10, इसका मतलब डे कितना आ गया, 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 मैन हैं जो 10 आवर काम कर रहे हैं, ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एमटीएच कॉन्सेप्ट। ये तब लगेगा जब नंबर ऑफ मैन या वेमेन या लेबर गिवन हो क्वेश्चन में, उन्होंने कितने टाइम काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, ये गिवन होगा, और पूछा जा रहा होगा कि इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे में कितना काम करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। 10 मैसन्स, मैसन्स भी वही बिल्डर्स मान लो या फिर वर्कर्स मान लो या फिर लेबर्स मान लो, जो भी आप मानो। 10 मैसन्स वर्किंग 7 आवर्स डेली कैन बिल्ड 28 पम्प्स इन 16 डेज। अब यहाँ पे 28 पम्प्स क्या है, यही तो वर्क है, ये जो मैंने बताया था ऊपर। अगर वर्क गिवन होगा तो वर्क लगाओगे। अब यहाँ पे अगर 2 लोग हैं तो M1 D1 H1 और W1 मान लो, M2 D2 H2 और W2 मान लो, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं तो W1 W2 ले लेते हैं इसको। तो अब 10 लोगों ने काम किया, 10 मैसन्स काम कितने दिन में कर रहे हैं, 7 आवर्स में, 16 डेज लगा रहे हैं, और काम कितना कंप्लीट हो रहा है, 28 पंप्स बना रहे हैं, तो 28 यूनिट काम कंप्लीट हो रहे हैं। इक्वल किसके होगा, जो बाकी के लोग काम कर रहे हैं। 12 मैसन्स काम कर रहे हैं, 6 आवर्स काम कर रहे हैं, और कितने डेज काम कर रहे हैं, यही तो हमको निकालना है। और काम कितना कर रहे हैं, 36 पंप बना रहे हैं। अब ये इक्वल तो हो गया। अब यहाँ वर्क गिवन हो गया, डे यहाँ पे गिवन नहीं था, तो अब एक केवल सब कुछ गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो ये आराम से निकल आएगा। तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो डे कितने आ गए, 10 × 2 यानी कि 20 डेज।
तो 20 डेज ऑप्शंस गिवन है जो कि गलत है, ये मैंने यहाँ पर इनकरेक्ट जानबूझ के क्वेश्चन में दिया था, उस वाले क्वेश्चन में तो मेरे से शायद टाइप में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने गलत दिया था जानबूझ के, और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया था, जिससे अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहे, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने ठीक लगाया, तो 20 डेज ही आंसर होगा। ओके, तो 20 डेज आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, तो 20 डेज आंसर हुआ। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगा। और इसका नेक्स्ट लेक्चर भी मैं बनाऊँगा, थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम्स लूँगा उसमें मैं टाइम एंड वर्क की, जो यूजुअली क्वेश्चन मॉक में आते हैं, ये उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन थे। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको क्लरिकल लेवल में दिख सकते हैं, वैसे ना के बराबर ही दिखते हैं, बट क्योंकि मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करा था लेवल, तो इस वजह से वो मैंने छोटे से बड़ा एडवांस करा था, थोड़ा-सा बड़े लेवल को करा था। तो ये क्वेश्चन्स आपको यूजुअली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं फ्रीक्वेंटली, और वो लीविंग वाला तो बहुत आराम से आपको मिलता है देखने में। अभी अल्टरनेट डे वाला एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पीओ के एग्ज़ाम में खासकर देखने को मिलता है, तो वो मैं इंक्लूड करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़, थैंक यू।